नमस्कार साथियों। और चलिए हम लोग जो है ना बिहार के सारे वन लाइनर्स को हम लोग देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वन लाइनर जो है आपको दिखें, लेकिन आप इसको कानों तक अच्छे से सुनिएगा। सुनने से आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मैं सारे को नहीं समेटूंगा तो आप दिखेगा नहीं। यहाँ से आपके 5 नंबर तक जो है ना पक्के हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेज़बानी बिहार द्वारा की गई, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मिजोरम, असम एवं त्रिपुरा ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? तो 20 से 23 अक्टूबर 2021 के बीच किया गया। देखिए, मैं एक ही बार बोलूँगा, समय की कमी है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं? तो छः बेड उपलब्ध हैं। बिहार बोर्ड के टॉपर छात्र छात्राओं को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रमन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए? तो 3 पदक अपने नाम किए हैं। बिहार के किस जिले में लगभग 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा? तो ये बनेगा मुंगेर में। भारत के किस स्थान पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ये बिहार सदन द्वारिका नई दिल्ली में की गई है। बिहार में फुटबॉल के महाकुंभ बिहार सॉकर लीग का आयोजन किया जाएगा 14 नवंबर से 26 दिसंबर 2021 के बीच। किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं? तो ये झारखंड के हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले विकास ने स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है सारण ने। किस राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नए उप पुलिस अधीक्षकों यानी डीएसपी को नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और नहीं देने का शपथ पत्र भरना होगा? तो यह किया जाएगा बिहार में। भाई, ये एक तरह का नाटक ही है, क्योंकि ये तो निजी मामला होता है और इसमें पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। इस तरह से फोर्सफुली आप कुछ नहीं कर सकते जब तक इंटरनल बदलाव ना हो लोगों में। प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा 2021 से सम्मानित किया है। वह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? ये मधुबनी के हैं। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? गया में किया गया। ये वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली। मार्च 2021 में बिहार और किस राज्य को जोड़ने वाले पांडुका पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई? तो झारखंड का पुल होगा। पांडुका बिहार झारखंड को जोड़ेगा। बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये होगा चक्र ऐप। चक्र ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ में किया गया? ये किया गया पटना में। 10 मार्च 2021 को प्रवास कर रहे तिब्बतियों ने विद्रोह दिवस की 62वीं वर्षगांठ पर बिहार के किस स्थान पर तिब्बत का झंडा फहराकर आज़ादी की आवाज़ बुलंद की? तो बोधगया में। बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है? तो 25 लाख। आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। वह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? ये भोजपुर की है। पूजा कुमारी राय है कहाँ की? ये भोजपुर की है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? तो गांधी सेतु। बिहार की महिला विधायकों ने आंदोलन कर बिहार विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है? तो देखिए, स्पीडी में 40% लिखा हुआ था, लेकिन मैंने फिर इसको कंफर्म किया 50% यहाँ देख करके, तो पेपर में ही 50% ही छपा था, तो 50% का आंकड़ा ज़्यादा सही है। रबर डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये फल्गु नदी पर बनाया जाएगा रबर डैम। देखिए, सब बिहार का ही न्यूज़ है तो बिहार छोड़ दूंगा और डेट भी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा है, तो ये 25.4% हुई है। ये वृद्धि दर जो है वो अभी की लेटेस्ट की, ये भी महत्वपूर्ण बनता है ये प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के मधेपुरा जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। वह कितने प्रतिशत है? तो 30.65% है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ? मधेपुरा का है। ये पूछा गया प्रश्न सब वैसे देखा जाए तो। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में किस स्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना में। कौन सा राज्य अब स्मार्ट
बिहार की स्मार्ट मीटर प्रीपेड तकनीक को यूज़ करेगा? तो वो करेगा हिमाचल प्रदेश। देखिए 5,462 बेड का जो है अस्पताल बनेगा पीएमसीएच। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए 2021-22 में बिहार को जो मिले थे 10,300 करोड़ रुपए उसको मिले थे। नई शिक्षा नीति आ गई है तो उसके क्रियान्वयन के लिए जो है ना बजट में बिहार को मिले हैं 10,300 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं, चलिए, है ना। बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया? तो पिंक परेड के माध्यम से। बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 5 करोड़। बिहार में किस स्थान पर वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा? पटना में। बेगूसराय में स्थित किस झील को देश का 39वां व बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कांवड़ ताल वेटलैंड या कांवड़ झील को। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। ये जाने माने अभिनेता हो गए अब पंकज त्रिपाठी। किस स्थान पर जो है 1200 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया? तो ये मधेपुरा में बनाया गया। इससे संबंधित प्रश्न भी बीपीएससी पूछ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य कानूनी सलाहकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह उनका नाम है? तो ये थे महाधिवक्ता राम बालक महतो। इनका हाल फिलहाल निधन हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क 850 वर्ग फीट का फेस मास्क जो है वो बिहार में पटना में लगाया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान है। तो ये स्थान है पहला। दहेज हत्या में बिहार में पहला स्थान है। देखिए कोई भी इशू हो लेकिन उसको दहेज हत्या के मामले में ही मर दिया जाता है मामला। बिहार विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह है शिशिर सिन्हा। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन है? यह है शहनाज फातिमा। शहनाज फातिमा तक हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग नई चीज़ों को। नहीं दिखे ना तो सुनिएगा उसको अच्छे तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो यह घर तक फाइबर योजना है। ये पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का 105वां दिवस मनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। बिहार में कौन सा गांव भारत का पहला पोषण गांव बना है? तो कुकड़ी बीघा। बिहार में कृषि वानिकी योजना के लिए किस विभाग द्वारा पहल की शुरू की गई है? तो वन विभाग के द्वारा। बिहार में कृषि वानिकी के लिए वन विभाग। बिहार में किसे मर्दर्स प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? निकी शर्मा को। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का स्थान क्या है? ये 5वां है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आकाश सागर द्वारा विकसित रोबोट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में बिहार की रैंक है। तो ये पहली रैंक है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस IIT संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, ये IIT दिल्ली के साथ कर लिया है। आगे हम लोग देखते हैं मैथिली भाषा एवं साहित्य उत्थान और जागृति के लिए मैथिली सेवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मुख्तार आलम को। वर्तमान में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक के लिए किस योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है? तो यह बाल सहायता योजना, मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना। पड़वाली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को प्रदान किया गया है? तो कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया है बिहार ने। बिहार के वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो ये होगा 6.08%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक CMI द्वारा वर्ष 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? 11.5% रही। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार से इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया?
तो सिटीजन केयर ग्रुप के सीईओ चंदन कुमार को। बिहार में अवैध रूप से विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? हाजीपुर में। बिहार के रोहतास जिले के किस राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये ममता को सम्मानित किया गया है। ममता जी बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इनको सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी बड़ा है ये जो हम देख रहे हैं। तो अगर देख रहे एक ही बार में हो जाए तो एक ही बार में, नहीं तो इसको ब्रेक ले लेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग रुकेंगे नहीं, चलते जाते हैं। सितंबर 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किन 2 राज्यों को जोड़ीदार या साझेदार बनाया गया है? तो बिहार और मिजोरम को जोड़ा गया है आपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार से किन 2 शिक्षकों का चयन किया गया? हरिदास शर्मा व वंदना दत्त का। सितंबर 2021 में देश की पहली महिला कमांडो की फौज किस राज्य में तैनात की गई? बिहार में। बिहार के 15 जिलों में स्थित केंद्रीय केंद्रों सहित भारत के सभी प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्रों को कब बंद कर दिया जाएगा? तो 31 दिसंबर 2021 को। बिहार के किस जिले की नैन्सी राय ने डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो पूर्णिया की है नैन्सी राय। बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? पूर्णिया में लगाया जाएगा। रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शो बिजनेस अवार्ड 2021 में आइकन डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले की निवासी हैं? तो ये पूर्णिया की है। आगे हम लोग देखते रहते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे। ये कहाँ की निवासी थी? तो ये पूर्णिया की थी। किसने बिहार के बेगूसराय जिले में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद NCTS के साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार को सम्मानित किया गया। आनंद कुमार जाने माने टीचर हैं, सुपर 30 मूवी बन चुकी है इन पर। बिहार के किस छात्रा को नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? आकांक्षा श्रीवास्तव को। बिहार की किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर शालिनी को। बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ब्रह्मपुर बक्सर में। ब्रह्मपुर बक्सर में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2018 में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक प्राप्त किया है? तो शरद कुमार ने। वार्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सत्यम मिश्रा को। बिहार राज्य योजना बार्ड का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र प्रसाद को। NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के IIT पटना और NIT पटना ऑल टॉप शिक्षा रैंकिंग में क्रमशः कौन सा स्थान मिला है? तो एक को मिला है 51वां और दूसरे को 72वां। काफ़ी नीचे है लेकिन चलिए ठीक है, 100 में के अंदर तो है। नीतीश कुमार ने, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना आराम से, ताकि सब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के बाद पटना के गांधी मैदान में सर्वाधिक 15वीं बार झंडा फहराकर किस पूर्व मुख्यमंत्री के 14 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो श्री कृष्ण सिंह का। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में शामिल किस झांकी को पहला स्थान मिला है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट मौका है में हिस्सा लेने के लिए देश के 40 यूथ आइकन में बिहार के किस युवा को शामिल किया गया? तो गोपाल को। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP ने पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति की है? तो यह प्रकृति राय, ये बिहार की है, और दीक्षा ये उत्तर प्रदेश की है। तो बिहार की आ गई प्रकृति राय, ये महत्वपूर्ण हो गया। बिहार राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन को वर्ष 2012 में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो वृक्ष रक्षा दिवस, और अभी भी हर साल उसको वृक्ष रक्षा दिवस के नाम से ही मनाया जा रहा है। बिहार के किस टाइगर रिजर्व को देश के 51 टाइगर रिजर्वों में 2 विशेष कार्यों बाघ रक्षा के लिए 5वां और कैट्स अवार्ड के लिए 14वां रैंक मिला है? तो ये मिला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, ये पश्चिमी चंपारण में है। NTCA और भारत द्वारा 14 बाघ अभयारण्यों में से
बिहार के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड CATS की मान्यता मिली है? तो एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। सरकारी योजनाओं की श्रेणी में प्रतिष्ठित एग्री बिजनेस समिट एंड एग्री अवार्ड्स 2021 में देश में बेस्ट इंटरप्राइजेज अवार्ड किसे दिया गया? तो वेजफेड को दिया गया है, ये वेजफेड को दिया गया। रुकेंगे नहीं, नॉन स्टॉप चलते रहेंगे भाई, कुछ भी हो कैसे भी हो हमें रुकना नहीं है, और एक ही बार में चलिए, है ना, जैसा भी दिखे। अब सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई? 24 अगस्त 2021 को। बिहार में किस जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक यानी रीसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वर्क्स इंसिनरेटर का उद्घाटन किया गया? तो बक्सर में। बिहार राज्य का पहला जिला कौन सा बना है जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलाइजर मैप तैयार किया गया? तो ये बना है किशनगंज। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा बनाए गए इस मैप से किसान वेबसाइट द्वारा किशनगंज जिला के गांवों के खेतों की मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा बनाए गए इस मैप से किसान वेबसाइट द्वारा किशनगंज जिला के गांवों के खेतों की मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्टिलाइजर मैप तैयार किया गया है बिहार में, किशनगंज में हर गांव का डिजिटल फर्टिलाइजर मैप तैयार किया गया है। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है जहानाबाद। बिहार की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बछिया का जन्म हुआ है बेगूसराय में। देश का पहला और एकमात्र कौन है जहां कोविड से मरने वाले राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है? तो बिहार में 4 लाख की सहायता दी जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की पहली महिला GM महाप्रबंधक कौन बनी है? तो अंजलि गोयल, ये महाप्रबंधक बन गई है अंजलि गोयल। तो ये काफ़ी चर्चा में रही अंजलि गोयल। हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी किस पुस्तक के लिए डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो नाम है छंद विद्यास। 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन वाला ब्रिज कौन होगा? ये रहेगा रामपुर डुमरा टाल राजेंद्रपुर मोकामा। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन है? यह है सुशांत सिंह राजपूत व श्रुति राव। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाले देश का पहला सरकारी संस्थान कौन सा है? तो यह बिहार राज्य बीज निगम पटना। बिहार राज्य बीज निगम किसानों को उनके घर तक बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो यह है पहला। बीज के लेवल पर QR कोड अंकित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है बिहार राज्य बीज निगम। बिहार के मधुबनी जिले से किस जिले के रेल लिंक के बीच पहली ट्रेन का सफल परिचालन किया गया? तो नेपाल में किया गया। ये नेपाल में ये किया गया है। कुर्था तक का इशू हुआ था, वो जयनगर कुर्था, याद होगा। जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के लिए चारे का उत्पाद करने के लिए भारत सरकार द्वारा किन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो वंदना कुमारी, ये बांका की है, उनको मिला है ये पुरस्कार। भारत सरकार की दूसरी वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार किस राज्य में बिजली गिरने यानी वज्रपात से सर्वाधिक मौतें हुई है? तो ये हुआ बिहार में। दुखद है। T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र 21 साल व 258 दिन के खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं पृथ्वी शॉ। T20 और वनडे डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं ईशान किशन। जुलाई 2021 में बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर फादर कमिक बोल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनंत विजय को। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 100 में पहली बार बिहार के किस खिलाड़ी को जगह मिली है? तो अंजलि कुमारी औरंगाबाद को। पटना से बेतिया तक किस नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो NH 139W को। अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को अमेरिका में बेचने की अनुमति मिली है? तो मखाना को। मिथिला मखाना नाम हो गया है अब इसका। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है? तो ये की गई है बिहार में। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs इंडेक्स 2020-21 में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है बिहार। टाइम मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 की 50 लोगों की सूची में किस दिवंगत अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? सुशांत सिंह राजपूत को।
वर्तमान में बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना हो गया है? तो 15% हो गया है ये। पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है। किस लेखक द्वारा लिखित यह पुस्तक है? तो यह पुस्तक लिखी है विनोद कापड़ी ने। जून 2021 में मशरूम उत्पादन करने में बिहार देश में कौन सा स्थान रहा? तीसरा रहा। मशरूम उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? दूसरा रहा। देखिए, मशरूम उत्पादन करने में बिहार देश में कौन सा स्थान रहा? तीसरा रहा। और जुलाई में ही देखें तो ये दूसरा स्थान हासिल कर लिया था। बिहार सरकार ने किस संस्थान के साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? तो एनटीपीसी पोखरण राजस्थान के साथ किया है इन्होंने। जीएसटी काउंसिल को सोना और कीमती पत्थरों के व्यापार पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएमओ ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? तो ये किया है तारकिशोर प्रसाद, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको। एकदम चलते रहते हैं, दिखे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेना है बस इसको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? तो फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर को। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो यह डॉक्टर प्रभात रंजन, बिहार के। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? कोसी पर। बिहार के कितने लोगों में 16 जून 2021 से हॉलमार्किंग कानून लागू किया गया? तो 13। बिहार का पहला जिला कौन सा है जहां 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्श समितियां शुरू हुई है? तो शिवहर। बिहार राज्य के किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली है? तो अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पटना का इशू है। जर्दालू आम को किस वर्ष में जीआई टैग प्रदान किया गया था? 2018 में। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? ये बना है दूसरा राज्य। भारत की सबसे कम उम्र 20 वर्ष की स्काई ड्राइवर हवा में एक प्रकार का खेल अनामिका शर्मा कहाँ की रहने वाली है? ये मोकामा, बिहार की रहने वाली है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला बिहार राज्य का पहला प्रखंड कौन है? तो यह बनकटवा, पूर्वी चंपारण में। बिहार का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का क्या स्थान है? यह है 22वां। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? दरभंगा में। 1839 किलोमीटर लंबा अमृतसर से कोलकाता तक जाने वाले औद्योगिक कॉरिडोर बिहार के किन 2 जिलों से होकर गुजरेगा? तो सासाराम, गया से। पटना से साहेबगंज होते हुए केसरिया के रास्ते अरेराज तक बढ़ने वाले किस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है? तो बुद्धा सर्किट को। पानी और चारे की उपलब्धता को समृद्ध करने के लिए पहली बार एलडीआर यानी लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग टेक्निक का बिहार सहित देश के कितने राज्यों में वनों का सर्वेक्षण किया गया? तो 9 में। बिहार में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को नए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी? 10 लाख। 5 लाख सब्सिडी होगी। देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है बिहार। बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया खगड़िया में। बिहार राज्य सरकार द्वारा घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है हिट कोविड। बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा कटिहार में। पहली बार बिहार राज्य के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइसो सैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? तो शाही लीची को। शाही लीची जो है ना, ये बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन होता है और 74% के लगभग जो उत्पादन जो है ना बिहार में होता है, और वो खास करके मुजफ्फरपुर में। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार के पूर्व राज्यपाल और 2007 से 10 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष रहे किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो बूटा सिंह का निधन हो गया। लक्ष्मण झूला के तर्ज पर
राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो पुनपुन, पटना में। बिहार राज्य के किस व्यक्ति को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो दिलजीत खन्ना को। नालंदा जिले के किस महिला ने केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर पहली बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अपर्णा ने। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट के संयुक्त सर्वे में बिहार राज्य के किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद चुना गया है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल को। बिहार किन 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बना है? तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड 2020 के लिए भारत के किस शिक्षक को चुना गया है? नीतीश विद्यार्थी को। नीतीश विद्यार्थी जो है वो पटना के हैं, तो उनको चुना गया है नीतीश विद्यार्थी। नाम याद रहे, नीतीश कुमार से नाम याद रह जाएगा ये नीतीश विद्यार्थी का। किस विद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ गृहा यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार को। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले देश का पहला कोरोना अस्पताल कहाँ बना है? फतुहा, बिहार में। इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजू कुमारी, बिहार को। भारत सरकार द्वारा वेब रत्न पदक सीरीज 2020 देश के 54 लोगों में से बिहार के किस एक व्यक्ति को दिया गया? तो मनीष कुमार, जो आरा के हैं, उनको दिया गया। बिहार का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सह कल्चरल सेंटर कहाँ बन रहा है? बोधगया में। बिहार के कितने जिलों में सैनिटरी पैड बैंक खोले जाएंगे? तो 8 में खोले जाएंगे, जिसमें है नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, रोहतास, मुजफ्फरपुर व मधुबनी। खाली नाम याद रखिएगा कि कितने में खोले जाएंगे, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम रटने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अमेरिका में आयोजित होने वाले बिहार की मीतू सोरेन किस खेल में देश की प्रतिनिधित्व करेंगी? तो जैवलिन थ्रो में। देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। कहाँ? पटना में। बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव की शुरुआत कहाँ हुई? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, जमुई में। नागी नकटी है, ये 2 अलग अलग है, नागी अलग है, नकटी अलग है, ये दोनों जमुई में हैं। भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? पटना में। ड्रग्स पर पूर्णविराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ज्योति कुमारी, साइकिल गर्ल को। बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित कौन सा ऐप राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल बना, इसे दूसरे राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है? तो यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार विधानसभा चुनाव में किस जिले में जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े फेस मास्क 885 वर्ग फीट को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये पटना में बनेगा। दो 2020-21 में कार्य प्रदर्शन के मामले में देश में पहला दक्षिण पूर्व रेल जोन कोलकाता, दूसरा स्थान किस रेल जोन को मिला है? तो पूर्व मध्य रेल जोन हाजीपुर को। मातृभाषा में स्कूली बच्चों को ट्यूशन देने के लिए एनआईटी की अनीता भारती और अभिषेक आनंद द्वारा 12 भाषाओं में से किस ऐप का निर्माण किया गया है? तो यह है ट्यू ऑन ऐप। बिहार का पहला ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? एमआर नायक को। देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में बिहार में पहला टीका किसे दिया गया? तो राम बाबू को दिया गया था। देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है? ये भागलपुर सुंदरवन परिसर में बने रेस्क्यू सेंटर के पहले कछुआ का नाम पहिलका दिया गया है। पहिलका एक लोकल लैंग्वेज है, यानी जो पहला वो पहिलका। राज्य सरकार द्वारा बिहार के किस जिले को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? तो किया गया है पटना को। चलिए चलते रहते हैं, मैराथन है ये, बोलने में काफ़ी मेहनत तो लगती है। इच्छा करे तो लाइक कर दीजिएगा, जो इच्छा करे, आपकी इच्छा पड़े। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं शिशिर सिन्हा। देश के किस पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म में जगह मिला है? तो आदित्य विजन, पटना को। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 17 मेजर स्टेट में बिहार को क्या स्थान मिला है? 17वां मिला है। कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड श्रेणी में किस राज्य को चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? तो बिहार को। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया की श्रेणी में चुनाव आयोग 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? दैनिक जागरण को।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता गतिविधियों में प्रभावी भूमिका के लिए सीएसओ श्रेणी का चुनाव आयोग द्वारा 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? जीविका संगठन को। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के किस कप्तान द्वारा किया गया? तो कमरुल जमा द्वारा। कृषि विभाग बिहार द्वारा बीज में आत्मनिर्भरता के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार संकर धान और मक्का के बीज का उत्पादन शुरू किया गया है। तो यह मिशन 4.0। सारण के किस मशहूर वयोवृद्ध कलाकार को बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह रामचंद्र भंडारी। बिहार के किस बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह ज्योति कुमारी पासवान, साइकिल गर्ल बोलते हैं इसको। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को। पटना के किस प्रख्यात अर्थशास्त्री एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक सदस्य और सचिव का जनवरी 2021 में निधन हो गया? तो डॉक्टर शैवाल गुप्ता का निधन हो गया है। ये नाम एकदम याद रखिएगा। ये पहले काफ़ी नामी गामी लोग रहे थे, लेकिन अब ये नहीं रहे। विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजना मिश्रा को। भगवान महावीर फाउंडेशन तमिलनाडु द्वारा बिहार के किस गणितज्ञ को महावीर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 महिला ट्रैप में रजत पदक किसने जीता है? तो श्रेयसी सिंह ने। देश में ई भंडारण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में अरण्यक प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो गया में अरण्यक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, गया में। उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए स्नातक पास होने पर महिलाओं को मिलने वाली 25,000 रुपये की आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में बढ़ाकर कितना किया गया? 50,000 कर दिया गया। बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड को संरक्षित किया जाएगा? तो 133। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? तो वेटलैंड एंड वाटर। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग संकलन में 21वीं सदी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग का पुरस्कार किसे दिया गया? वीरेंद्र नारायण झा को। राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए किस राज्य के साथ 2500 मेगावाट खरीद बिजली के लिए समझौता किया गया है? तो छत्तीसगढ़ से समझौता किया गया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। परिनिर्माण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 2021 में कहाँ स्थापित होगी? ये होगी बोधगया में। ये लेटी हुई मूर्ति होगी। ये देखिए, ये खास बात है, लेटी हुई मूर्ति होगी। यूएनईपी के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जक विकास की रणनीति पर पहल करने वाला कौन राज्य बना है? तो ये बना है बिहार। तो बिहार राज्य है ये। थोड़ा बहुत बुढ़िए थोड़ा होगा, लेकिन होने मत दीजिए, बस सुन लीजिए इन सब चीज़ों को। 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। तमिलनाडु का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजीव रंजन को। ये समस्तीपुर के हैं ये। देश के किस इकलौते संस्थान का 101वां स्थापना दिवस मनाया गया जहां से जुड़े 2 विभूतियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला? तो यह है बिहार विद्यापीठ। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार किस स्थान पर है? तो 11वें स्थान पर है। भारत खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया कार्यक्रम में किस जिला को बिहार राज्य में पहला स्थान मिला है? तो नवादा को। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र कहाँ खोला गया? पूर्णिया में खोला गया ये। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार राज्य का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजीव कुमार को। 1 मिनट में 171 बार फुटबॉल पर किक मारकर किसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो हिमांशु मिश्रा ने। ये दरभंगा के हिमांशु मिश्रा, इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है। बिहार में राज्य में पहली बार किस जिले में बेंडीकुट मशीन यानी गटर सफाई रोबोट लॉन्च किया गया है? तो पटना में। जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस जिले में अरण्यक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो गया में।
बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड को संरक्षित किया जाएगा? तो 133। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को। थीम था 2021 वेटलैंड एंड वाटर। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो श्वेता शाही और स्वीटी चौधरी रग्बी फुटबॉल में और रंजीत कुमार ताइक्वांडो में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में कितने प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो भवेश कुमार कबड्डी में, मुकेश कुमार सिंह रग्बी में, नीरज कुमार सिंह तीरंदाजी में और संदीप कुमार पैरा एथलेटिक्स में। किस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले पूर्णतया ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ गया बिहार में। राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली के लिए राज्य सरकार के 2500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए समझौता किया छत्तीसगढ़ से। दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। केंद्र, हाँ दोबारा रिपीट हो रहा है तो होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ चलिए, हम लोग कहाँ थे? किस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले पूर्णतया ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ गया बिहार में। राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर, चलिए छत्तीसगढ़ हो गया। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? तो पटना में। पटना सहित देश के और 3 शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, वाराणसी में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। प्लास्टिक से तेल बना दिया जाएगा, समझिए तो पेट्रोल डीजल। किसके जन्म दिवस के अवसर पर 1 मार्च को बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये था नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाया गया ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा, हाँ तो विकास दिवस कौन था? नीतीश कुमार जी का जो है बर्थडे था। सुशासन दिवस जो था ना, वो अटल जी का जन्मदिन था। ये नीतीश जी का है विकास दिवस। देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा कहाँ बनेगा? ये पटना में बनेगा, वीर कुंवर सिंह पार्क में। अमेरिकी जर्नल ऑफ लाइफ साइंसेज के संपादकीय बोर्ड में सीतामढ़ी की किस लड़की को जगह मिली है? तो स्मृति गुप्ता को। सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने आसपास के स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर एक ही विशेषज्ञ यानी चिकित्सकों का परामर्श उपलब्ध कराने का दावा एवं अन्य अस्पताल में रेफर सुविधा के लिए राज्य सरकार कौन सी सेवा शुरू की है? तो ये सेवा है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन। 7 निश्चय 2 के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह है वंडर ऐप और आश्विन पोर्टल। वंडर ऐप का शुभारंभ दरभंगा जिले में हुआ। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो 3, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को। देखिए तीनों जो है ना, ये रामायण यानी राम जी से जुड़े हुए जगह हैं। ये सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा तीनों ही। परिनिर्माण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 2021 में स्थापित हुई बोधगया में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? पटना में। प्लास्टिक बैंक वितरण कर योजना किस नगर निगम और यूएनडीपी के प्रयास से शुरू हुआ? तो पटना से। राज्य सरकार द्वारा बेहतरीन इको पर्यटन के रूप में किस रिजर्व को विकसित किया जाएगा? तो गोगाविल कटिहार को। एक आंधी नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक हैं संजय चौरसिया। पटना टेक्सटाइल इंजीनियर हर्ष लाल और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए किस एंटीवायरल केमिकल चादर का निर्माण किया है? तो यह है वायरोसाइड्स। देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? वीरपुर, सुपौल, पहले पुणे था। नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा नवादा। पटना हाईकोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया शरद अरविंद बोबड़े, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उस समय वर्तमान में थे, उनके द्वारा ये किया गया था। ये भले ना दिखाई दे लेकिन बिल्कुल यहाँ सुन लीजिए। नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे शुरू हुआ है? तो कुर्सला, सुपौल सहरसा होते हुए कुर्सला। बिहार के किन जिलों में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? तो जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण में। भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना।
दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा? तो बोधगया में। नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा जारी 2020-21 के लिए भू आलेख के डिजिटलाइजेशन व आधुनिकीकरण की प्रगति में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा बिहार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्टों में ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे 2020 में देश में तीसरा स्थान किस एयरपोर्ट को मिला? गया एयरपोर्ट पहला, उदयपुर राजस्थान को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्टों में ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2020 में पूर्वी जोन में पहला स्थान किस एयरपोर्ट को मिला? तो गया एयरपोर्ट को मिला। दरअसल गया एयरपोर्ट उतना फंक्शन में है ये मुझे नहीं मालूम। 86 साल बाद बड़ी लाइन पर कहां से कहां तक के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? तो आसनपुरा कुपहा निर्मली स्टेशन सुपौल। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है? तो 44,652 रुपया। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का बकाया यानी ग्रॉस स्टेट डीपी कितना है? तो ये 31.9% है। ये 2018-19 के अनुसार है। ये मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम सुमन। 4 मार्च 2021 को राज्य से किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु का। बिहार के कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? तो 13 में। सुखोई युद्धक MKI 30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अंजलि, ये बिहार की है। देश में सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्यक्रमों की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? गांधी सेतु पटना को। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले बड़े शहरों 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को कौन सा स्थान मिला? 16वां। स्कोर इसका है 49.25। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले 10 लाख से कम आबादी वाले 60 शहरों की सूची में अंतिम स्थान किसे मिला? तो मुजफ्फरपुर को। 43। स्कोर है 37.83। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बिहार से शामिल एकमात्र पटना का कौन सा स्थान मिला? तो 33। स्कोर है 53.26। उद्यमिता और रोजगार सृजन के साथ समाज में सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए बिहार के किस इकलौते संगठन को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो विद्यापति ग्राम संगठन मधुबनी को। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह है प्रवेशोत्सव शुरू किया गया है। चलिए, हमने सारे महत्वपूर्ण जो है बिहार स्पेशल को देख लिया है। यहाँ से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे यार, अब क्या सोचना। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह सिंचाई निश्चय। हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाले देश की पहली महिला साहित्यकार कौन है? तो यह अनामिका, यह मुजफ्फरपुर की है। उर्दू भाषा उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाले बिहार के 5वें और गया के पहले उपन्यासकार कौन है? तो यह हुसैन उल हक। मैथिली भाषा कहानी गास रूसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मधुबनी के हरिपुर गांव के किस लेखक को प्रदान किया गया? कमलकांत झा को। मैथिली भाषा कविता सोलहुता इजोतवाला खिड़की के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को प्रदान किया गया? तो सियाराम झा, सरस झंझारपुर के हैं, उनको प्रदान किया गया। मैथिली भाषा कहानी गुस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को प्रदान किया गया? डॉक्टर सोनू कुमार झा को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के किस शहर को अंतिम स्थान मिला है? तो पटना को। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में देश में बिहार और असम को संयुक्त रूप से क्या स्थान मिला है? तो तीसरा, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार द्वारा पंडुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली। यह
पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगा? तो झारखंड से जोड़ेगा पंडुका पुल। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है? तो बिहार ने। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन है? तो यह है बिहार। पटना आरा सासाराम को किस राज्य राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया? तो NH 11/9A। भाषा साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का मार्च 2021 में निधन हुआ था? डॉक्टर रामदेव झा का। देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? सुपौल, बिहार में। इंग्लैंड के क्लिफ्टॉर्न की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा बिहार का पहला टूरिज्म सस्पेंशन ब्रिज झूला पुल कहाँ बना? ये राजगीर में। देश के सर्वश्रेष्ठ बिजली कंपनियों में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को लगातार कितनी बार A+ सर्वोत्तम का दर्जा दिया गया है? तो दूसरी बार। ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर CP ठाकुर। तो चलिए, हमने काफ़ी इसमें मेहनत की और एक सेट इसमें बच गया है, मतलब आखिरी सेट है, सेट नंबर 5 बच गया है। तो मैं मैराथन क्लास में इसको भी कंप्लीट करा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। रिवीजन करने से अच्छा है कि आप जो भी वीडियोस को सुनिए ना 2x स्पीड पे सुनिए। मैंने पूरा कंटेंट दे रखा है। जो लोग सिर्फ मेरे कंटेंट से भी जुड़े हुए हैं ना, उनका प्री नहीं रुकेगा। काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा दिए हैं, और प्री नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो चलिए, हम लोग यहीं पर जो है लेते हैं एक विराम, अल्प विराम लेते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेकर के फिर लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद।